अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ लजीज़ा की दूध दुलारी, जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जेली का जो साशे होता है वो इसके अंदर होता है। तो आपने पहले जेली बनानी होगी, इसके बाद दूध दुलारी बनाना स्टार्ट करना होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। अगर कभी मेहमान आ जाए तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लजीज़ा दूध दुलारी बनाना। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसके अंदर साशे होते हैं। ये मिक्सचर है दूध दुलारी का और ये जेली का साशे है। ठीक है जी। तो पहले मैं जेली बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटे से बर्तन में हाफ़ गिलास पानी लिया है और पानी को उबाल आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं जेली का मिक्सचर डाल दूँगी जल्दी से। फ्लेम मैंने लो रखी है और इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है, जिससे ये अच्छे से घुल जाए। जैसे ये घुल जाएगा आपस में तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये देखिए जेली का मिक्सचर घुल चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है, इसमें मैं निकाल लूँगी जेली का मिक्सचर और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूध दुलारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है पैन में और दूध को उबाल आने तक पकाऊंगी। तो ये देखिए दूध में उबाल आने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लजीज़ा दूध दुलारी का जो मिक्सचर है वो डालूंगी। इसमें सारी ही चीज़ें मौजूद होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है कि कलरफुल सवैयाँ होती है, शुगर है, बादाम, पिस्ते और बहुत सी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं पकाऊँगी थिक होने तक। इसको पकने में कम से कम 15 मिनट हमें लगेंगे और दरमियानी आंच पर आपने इसको पकाना है। और साथ साथ इस तरह से इसमें कोई भी विस्कर या स्पैचुला वगैरह साथ साथ चलाते रहना है, क्योंकि आपको पता है दूध है, दूध उबल के बाहर आता है। इसलिए आपने यहीं पर खड़े होकर 15 मिनट तक इसको टाइम देना होगा। इससे ये अच्छी सी थिक सी गाढ़ी सी बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये देखिए ये थिक हो चुका है। जितना इसको गाढ़ा होना चाहिए उतना ये गाढ़ा हो चुका है। दूध दुलारी के लिए जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उतनी कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है, उतनी थिकनेस हो चुकी है। तो बस अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने जेली जमाने के लिए रखी थी, इसे मैं क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लूँगी इसकी। तो ये देखिए दूध दुलारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं। अब हमने इसको एक मरतबा मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, ये क्रीम डाल दूँगी। क्रीम डालने के बाद एक मरतबा फिर से मिक्स कर लूँगी। क्रीम अगर आपके पास है तो आप डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कॉकटेल फ्रूट, जिसका टिन मिलता है, वो टिन लिया था मैंने, ये इसमें डाल दूँगी। इसे एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा ये छमछम होते हैं जो छोटे वाले, वो डाल रही हूँ। कुछ मैं साथ मिक्स कर रही हूँ और कुछ ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। इसके अलावा जो जेली बनाकर मैंने रखी थी वो जेली इस पर डाल दूँगी। अच्छा, इसके अलावा थोड़े से मैं अलग से, मेरे पास फ्रूट पड़े हुए थे तो वो डाल रही हूँ। उसमें मैंने थोड़े से बनाना लिए हैं, ये डाल दूँगी। थोड़े से एप्पल लिए हैं, ये डाल दूँगी। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो इसे अब मैं सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब मैं इस पर गार्निश कर दूँगी छमछम जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे थोड़े से। इसके अलावा कॉकटेल फ्रूट थोड़ा सा है, मैंने अलग से रखा हुआ था, तो वो भी गार्निश कर दूँगी। थोड़ी सी जेली गार्निश कर दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी लजीज़ा की दूध दुलारी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की डेज़र्ट की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।